हाय फ्रेंड्स। तो अभी तक हम लोग अपना सॉलिड प्रिंसिपल्स के बारे में जान रहे थे। सॉलिड प्रिंसिपल्स क्या हैं, क्यों यूज करते हैं हम लोग, अगर यूज नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है। अब हम लोग अपने सॉलिड प्रिंसिपल के सबसे पहले वाले प्रिंसिपल पे चलते हैं, जिसका नाम है एस एस फॉर सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। ठीक है। इससे पहले कि अगर आपने हमारा चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल पे जाइए और उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिसका नाम है लर्न कोड विद अकी। इसमें हम हिंदी में एंगुलर, सी शार्प, ऊप्स सबको बहुत ही सिंपल और देसी भाषा में लेके आते हैं, बिल्कुल हिंदी में। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम इस वीडियो में चालू कर रहे हैं सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल के बारे में। ठीक है, तो मैं अपने नोट्स पे आ जाता हूँ। सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल में क्या है कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। ठीक है। तो अ क्लास शुड हैव ओनली वन रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, दैट इज इट शुड हैव ओनली वन मेन जॉब, उसके जॉब टू डू। ठीक है, मतलब कोई सा भी क्लास है उसके पास सिर्फ एक ही काम होना चाहिए करने के लिए, उसके अलावा कोई अदर काम नहीं होना चाहिए, वो खाली एक ही काम पे वो फोकस करे। तो ये हो गया आपका सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। ठीक है। अब इसका एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ तो आपको और समझ में आएगा। ठीक है, सपोज कीजिए हमारे पास एक क्लास है एम्प्लॉय नाम का। ठीक है, जिसमें एक मेथड है एड एम्प्लॉय। ठीक है। अब इस एड एम्प्लॉय में हमारे पास सपोज कीजिए दो फंक्शनैलिटी है। एक फंक्शनैलिटी है हमारा एम्प्लॉय के डाटा को डीबी में ऐड करना। दूसरी फंक्शनैलिटी है जो भी हमारा एरर आ रहा है उसको लॉग करना। ठीक है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये एम्प्लॉय नाम की क्लास मैंने बना रखी है। इसके अंदर हमारा एक फंक्शन है जिसके अंदर जो है हमारी दो चीजें फॉलो हो रही हैं। एक हो रहा है कोड टू ऐड एम्प्लॉय इन डीबी, दूसरा कोड टू लॉग एरर इन डीबी। तो यहाँ पे दो काम हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि दो रेस्पॉन्सिबिलिटी है इस क्लास के पास। पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी है एम्प्लॉय के डाटा को डाटाबेस में सेव करना। दूसरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है एरर को लॉग करना। ठीक है। अब क्या होगा, किसी भी क्लास में अगर एक से ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो इट विल गेट मोर चेंज रिक्वेस्ट, उतना ही उसके पास चेंज रिक्वेस्ट आएगा। और क्या होता है कि ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना, मल्टीपल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, वो टाइटली कपल्ड है होती हैं, क्योंकि वो सेम क्लास का पार्ट है। समझ रहे हैं। इसलिए क्या होता है कि आप सपोज कीजिए एक पार्ट में आप चेंजेस कर रहे हैं, लॉग वाले में चेंज कर रहे हैं, तो आपका आपका एम्प्लॉय 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 का जो कोड है ना उसको डाटाबेस में डालने वाला, उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो अब आगे चल के ये इसको मेंटेन करना भी प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि कोड बड़ा होता जाएगा। तो ये एक बैड डिजाइन हो गया। ठीक है, किसी भी क्लास के पास क्या है कि हम लोग को सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, एसआरपी के थ्रू करेंगे, ऑब्वियसली बात है। ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने एक लॉग लॉग क्लास बनाई अलग से, उसमें हमने लॉग वाला कोड ऑलरेडी कर दिया। ठीक है। फिर हमने एक एम्प्लॉय क्लास बनाया, उसके अंदर सिर्फ मैंने एड एम्प्लॉय वाला एक मेथड लिया, जिसके अंदर हम सिर्फ डीबी में डाटाबेस को ऐड करने पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है। और कैच में हमने सिर्फ जो हमने दूसरे क्लास में जो लॉग लिया था ना, उसको हम सिर्फ कॉल करा रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, इस एम्प्लॉय क्लास के पास सिर्फ एक ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एम्प्लॉय को ऐड करना। लॉग वगैरह का काम ये नहीं कर रहा है। ठीक है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम है टेक्स्ट एडिटर। ठीक है। इसके अंदर एक मैंने मेथड ले रखा है जो कि एडिट एंड सेव टू फाइल दोनों काम कर रहा है। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक क्लास है टेक्स्ट एडिटर, उसके अंदर मैंने एक मेथड ले रखा है जिसका नाम है एडिट एंड सेव टू फाइल। ये आपका फाइल को एडिट करने में भी हेल्प कर रहा है, प्लस सेव एक सेव करने में भी हेल्प कर रहा है, मतलब दो काम कर रहा है। ठीक है। इसका हमारा कोड टू एडिट द टेक्स्ट और कोड टू सेव द टेक्स्ट टू द फाइल, ये दोनों फंक्शनलिटी कर रहा है।
इसका मतलब यहाँ पे भी हमारा सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को ये फॉलो नहीं कर रहा है, ये इसको वायलेट कर रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया कि हमने क्रिएट अ टेक्स्ट एडिटर क्लास बनाया। ठीक है, जो कि सिर्फ हमारा एडिटिंग में ही काम फोकस करेगा। ठीक है, तो मैंने एक क्लास बनाया टेक्स्ट एडिटर का, उसके अंदर मैंने एडिट टेक्स्ट नाम का फंक्शन बनाया जिसके अंदर मैंने उसका कोड लिख दिया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैंने एक सेपरेट क्लास बनाई फाइल सेवर नाम से। उसके अंदर मैंने सिर्फ एक फंक्शनैलिटी डाली जो कि सिर्फ उस फाइल को सेव करने में हेल्प कर रही है। उसके अलावा ये भी क्लास को और कोई काम नहीं करेगा। तो ये भी सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को अभी फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा है, विद दिस सेपरेशन, अब इससे क्या हो रहा है, द टेक्स्ट एडिटर क्लास only deals with editing text. The file saver class takes care of saving the text to file. This follows single responsibility principle. If you want to change how text is saved or modified the editor behavior, you won't need to touch both part. समझ रहे हैं कि अगर आपको मतलब कुछ एडिटिंग करनी है, ठीक है, तो आपको दोनों पार्ट में चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने मतलब एडिटर वाले पार्ट में चेंज कर सकते हैं, या फिर सेव करने के लॉजिक में कुछ चेंजेस करना है तो खाली सेव करने वाले पार्ट में ही आप चेंजेस करेंगे। आपको टेक्स्ट एडिटर वाले में चेंजेस करने की कोई जरूरत नहीं है। यू कैन चेंज द फाइल सेवर क्लास और द टेक्स्ट एडिटर क्लास सेपरेटली। दिस कीप्स द कोड बेस क्लियर एंड टेक्स चेंजेस इजियर टू मैनेज। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल के बारे में। ठीक है, इन शॉर्ट मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। मतलब किसी भी क्लास के पास सिर्फ एक और एक ही रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसके अलावा कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, एक ही काम होना चाहिए करने के लिए। ठीक है, तो हमारा सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल यहीं पे समझ खत्म होता है। तो हम मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियोज में। ओके, थैंक यू।